हेलो गाइज, आज हम नायरा कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से मैं नायरा कुर्ती बनाई, आप देख सकते हैं। तो इसका घेर कितना प्रॉपर तरीके से आया है। ये बैक है, बैक में मैंने 5-5.5 इंच का गला बनाया है। और आगे से मैंने ये देखो, ये स्लीव में से हल्की सी पफ सी दी है। और फ्रंट में मैंने वी नेक कटिंग करके बनाया है। इसमें वी नेक पे भी मैंने लेस लगा दी है, जो हमारी कॉटन की फ्लावर वाली आती है ना, आप वही लगा दीजिए, क्योंकि उसी से हमारा ना कॉटन के सूट में लुक आता है। तो ये देख सकते हैं कि आपके ये इस तरह से। चलो अब आपका कटिंग करना मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो। डबल फोल्ड करके हमने कपड़ा रख लिया। कितनी चोली थी हमारी? 15 इंच। तो हमने 15 इंच पहले निकाल लिया। यहाँ से निकालेंगे ना खाली जगह से, मैं फिलहाल यहाँ से निकाली। 15 इंच मैंने यहाँ से निकाला। उसके बाद लेंथ मेरी कितनी आ रही? 42। तो आधा इंच तो मेरे यहाँ सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच मेरे नीचे जाएगा। 2 इंच मैं इसमें प्लस कर दूँगी। इसको हमने सीधा लाइन करके स्ट्रेट कर दिया पूरा। अब ये मेरा कितना आ रहा है टोटल? 16 इंच का। ठीक है, तो 16 इंच मैंने यहाँ रख दिया। नीचे वाले से 16 इंच रख के पूरा एक से हम कटिंग करके निकाल दें। तो ये तो मेरा हो गया घेर। हाँ, ये मेरा घेर हो गया। एक ही पार्ट, डबल पार्ट। इसको हमने घेर हो गया। इसको हमने अब 20 सेंटर हमने ये कट लगा। ठीक है, ये 20 सेंटर का कट हो गया। ये वाला घेर हो गया। ठीक है, इसको घेर को अब हम अलग करें। ये हमारी इस तरह से चुन्नट है। ये हमारा घेर हो गया अलग। अब हमें चोली पार्ट का, तो चोली पार्ट के लिए इसको हमने इस तरह से डबल करा। इसको तो हमने निकाल दिया ना, यहाँ से हमने बराबर इसके ऐसे पहले हम इसको सीधा करें। ये हमने सीधा। अब मेरी चेस्ट है 36। ठीक है, चेस्ट कितनी है? 36 है हमारी। अब इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच की प्लस करते हैं। हाँ, हमेशा 2 इंच प्लस करते हैं लूजिंग के लिए। जब ही आएगा, फिट नापोगे तो कभी फिट उतरेगा ही नहीं, बॉडी में चढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। इसमें 2 इंच प्लस ऐसे करते थे हम ना, नापते थे तो वो फिटिंग लगाते थे। वो चढ़ेगा ही नहीं बॉडी में। टाइट हो जाता था। बॉडी में चढ़ेगा नहीं। हमें 2 या 3 इंच तो लेनी है। अगर थोड़ा लूज में पहना हो तो 3 इंच लेंगे, और थोड़ा फिटिंग का पहनना है तो 2 इंच का लेंगे। अच्छा, तुम्हारी मेरी 36 है। ठीक है, अब हो गई 38। ठीक है, यहाँ से हमने सीधी लाइन कर ली। अब देखो, यहाँ से मेरा 9.5 आ गया 38। चोली की लंबाई कितनी है? 15। हम कितनी रखेंगे? 16। 1 इंच बढ़ाएंगे। हाँ, 1 इंच हमें बढ़ा देंगे इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से हमें 6.5 पे निशान लगाना है। किसी का भी हो। हाँ, 6.5 नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के ऊपर है तुम्हारा 6। मुझे डीप पहनना होता तो मैं 6। आपने कितना गला बनवाया अपने में? 6-7। मेरा बनेगा 4 इंच का। बड़ा गला होता है तो छोट कम करना पड़ता है हमें मुझे। ये मैंने रखा 6.5। यहाँ से मैं मुड्डे भी 6.5 रखूँगी। मतलब कैसे? मतलब छोटा होता हाँ, है उसे बढ़ाते हैं। उसे बढ़ाएंगे और डीप होता जाएगा तो घटाते जाएंगे। अब ये मेरा सिर्फ 4 इंच का गला है, तो मैं 4 इंच का जब गला है तो मैं 6.5 ही रखूँगी। आगे से मेरा डीप, तो मैंने यहाँ से 6.5 रखा। गले के अकॉर्डिंग होता है सारा। तो हमारा 6.5 है। छोटा गला हुआ तो बढ़ाएंगे। हाँ, बड़ा गला हुआ तो घटाएंगे। 6.5 हो गए हमारे मुड्डे। अब हमें चेस्ट हमारी कितनी है? 9.5। 2 इंच मेरी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से नहीं लेते, चेस्ट लेते हैं। यहाँ से फिटिंग नहीं लेते। नहीं, यहाँ से क्यों नहीं लेते? अब यहाँ से हम लोगों का 1 इंच का फर्क है ना। अच्छा, इनका 33 है तो 34 आए। 1 इंच, तो 1 इंच का कितना चौथा हिस्सा करेंगे? 1 सूत आएगा, ज्यादा नहीं। अब आधा और आधे का आधा, चौथा हिस्सा होता है। फिर आधे में तो आधा करो तो
कितना हो गया, जरा सा हुआ, इसलिए जिसका अगर ज़्यादा हुआ, मान लिया यहाँ पे हो गया 40 इंच किसी का चेस्ट, और यहाँ उनका आ गया 36 इंच, 9 इंच, यहाँ फ़र्क आ गया। उसके बाद यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका अपर चेस्ट जो आप उसका अपेक्स पॉइंट आएगा वो 10.5 पे आएगा, जिसका भी तो 10 इंच तो हमारे यहाँ लगेगा, 9.5 हमारा 9 इंच यहाँ लगेगा। उसके बाद हमें इसको राउंड में बनाना होगा, इस तरह से, ये राउंड फिटिंग, तब उसका ये कम होगा। हाँ हाँ, उसकी फिटिंग हमें ऐसे देनी है। अब आप कुल एक जिसका 1 इंच है तो वो एक ही सूट का है, एक सूट का है। और कितना तो दीदी वो यहाँ ये तो ये हो गया, फिर इसका कहाँ पर आएगा? अगर हम अपना देखें तो देखो यहाँ से लोगे, यहाँ नहीं 9 पे क्यों आएगा, हमारा 10 पे आएगा ना, हमारा अपेक्स पॉइंट 10 पे आएगा, तो मेरा कितना आ रहा है 9.5, मेरा तो बराबर ही आ रहा है, 9.5 यहाँ, 9 यहाँ, आगे बिल्कुल बराबर में। फिटिंग हम ऐसे तो लेंगे बाजू से, तो यहीं से फिटिंग आता है ये। और यहाँ से अगर देखोगे तो सिर्फ अगर नहीं हो तो कभी भी हो तो 2.5-3 इंच तक ले लो, 3 इंच के बीच में, 2.5 और 3 इंच के यहाँ तक बराबर। अगर किसी का लेना है तो इस तरह से हम अपेक्स पॉइंट पर निकालें, मतलब इधर से, हाँ यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पे ही आएगा ना हमारा पॉइंट, देखो 2.5 इंच पे, यहाँ से देखोगे 2.5-3 इंच पे हमारा पॉइंट है, तो कितना आ गया मेरा 9.5, ऐसे ही ब्लाउज ये होता है। हाँ ऐसे 9.5 ये आ गया। और कमर की फिटिंग मेरी 34 है, तो 8.5 मेरा यहाँ, तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ से 8, 32, तब 8.25, 8.25 ये 1 इंच की मेरी टक्स पॉइंट लगेगी, और 2 इंच मेरा मार्जिन। यहाँ से इसको इस तरह से मिला, यहाँ से इसका मुद्दा ये हो गया, ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, ये निशान, और से हम कटिंग करेंगे। नहीं बताना, दोबारा बताओ। नहीं 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 नहीं, यहाँ से हमारी ये हमारी फिटिंग है, हाँ 2 इंच की हमारी फिटिंग, ये 2 इंच की हमारी यहाँ फिटिंग, यहाँ से हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है। और किसी में नहीं, मैंने बताया तो था चेस्ट का 10वां हिस्सा, अच्छा, चेस्ट का 10वां हिस्सा मेरी कितनी है 36 आ रही थी ना, टोटल कितनी थी 36, 38 आ रहा था। उसके बाद मैंने 2 इंच प्लस कर दिया, 38 पॉइंट लगा दिया, तो 3.25 हो गया, मतलब 3.5 से 2 सूत आ गए। 38 थी, हाँ 38 है, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा दिए। अब हाँ क्यों 10वां हिस्सा कैसे निकालोगी, वो 10वां पाक करोगी। सबसे इजी तरीका है, 40 है किसी की, पॉइंट लगा दो, अच्छा 4 इंच पे आएगा। हाँ 36 है, पॉइंट लगा दो, तो 36 से तो हम 35 बना देंगे। 34 है, पॉइंट लगा दो, तो 34 है तो हम 35 बना सकते हैं। वो एक सूत का फर्क है, तो ज़्यादा फर्क होता ना तो उसमें हम देखते हैं। अब मेरा कितना 38, 3.25 आ रहा है, 3.5 से 2 सूत आ गए, सिर्फ कितना 1 और 2 डंडे, 2 डंडे आ गए, तो हमने यहाँ पे निशान। एपेक्स पॉइंट पे मेरा कितना आ रहा है 10.5 पे है, मैंने 11 पे निशान, आधा सिलाई में जाएगा। इसको हमने सीधा कर, चाहे आप चारों में कट एक सा लगा दो, चाहे और बीच का मैंने पहले बता दिया पीछे का कैसा इजी निकालना। पीछे का सबसे इजी है, यहाँ से यहाँ तक बराबर करो, कट लगा वहाँ तक। अब मैंने दोनों एक साथ कट कर, ठीक है, चाहे ऐसे दोनों साथ भी कट सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा देंगे, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, क्योंकि हमें 1-1 इंच की बनानी है। अगर हमें डीप में बनाना, बहुत अच्छी गोलाई में लेनी है, तो हम इसको 2 इंच की बना सकते हैं। फ्रंट वाले जो हमारी पॉइंट 1 है वो 2 इंच की भी बन सकती है, 1.5 की भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है। अगर अच्छा उठाव में दिखाना है, क्योंकि ये ब्लाउज वाला नहीं है, ये सूट है ना, तो सूट हमारा लूजिंग में चल रहा है।
ब्लाउज हमारा यहाँ से फिटिंग होना चाहिए। इसकी हमने फ्रंट की हमने ये चटाई ये हमारे फ्रंट पार्ट की चटाई है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी बुकरम की इसमें हम गोलाई, इसमें हम गले की फिटिंग करेंगे। ये निशान लगाया, ये यहाँ सारा। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसका, इसको काट लेंगे। ये हमने 2.25 पे निशान लगाए। आगे का तो हाँ, नहीं होता है, 2.25 पीछे टाई होती है। हाँ, आगे ढाई होता, पीछे 2.25। ये पीछे का ये पीछे का आगे का हम बुकरम 2.5 का बनाएंगे, तभी तो पीछे 2.25 बना रहे, क्योंकि ये आधी पट्टी हमारी सिलाई में चला अच्छा, जाएगा। पीछे ज़्यादा नहीं। अगर हमें पीछे बुकरम का बनाना है तो फिर हम 2.5 लेंगे। मान लिया हमें इसका बुकरम का बनाना है, आगे का टाई, हाँ, पीछे का 2.25 पट्टी वाले में। पट्टी वाला। अगर मान लिया बुकरम का दोनों बनाना है हाँ, तो 2.5 आएगा, सीधी सी बात इसमें है। लगा लेते हैं। हाँ, इसमें भी पीछे का बुकरम बनता है। अगर पीछे का बनाना है बुकरम का बना लो। अच्छा, पाइपिंग का बुकरम का दोनों का अलग बनेगा। हाँ, तो आगे टाई लेंगे, पीछे 2.25 है ना। अब यहाँ से हमने 5.5 में निशान, 5 इंच का बना। ये मेरा यहाँ से इस तरह से, कितना लिया है? ये 5 इंच लिया ना, 5 इंच का लिया, 5.5 लिया, वो आधा इंच सिलाई में जाएगा। इसको हमने ऐसे राउंड नॉर्मल बनाओ। ब्लाउज में तो गले कई तरीके के बनते हैं, गले बहुत डिफरेंट होते हैं ब्लाउज में। अब ये हो गया हमारा फ्रंट का, बैक का, ठीक है। अब हमें स्लीव्स ये हमारा ये 18, ठीक है। ये टोटल आ गई 18, वही स्लीव्स बता रही हूँ मैं। यहाँ से कितने कर लो, 5 इंच की वो बनाएंगे ना। अब टोटल मेरी आ रही है 13 इंच की, टोटल 13। यहाँ से कितनी 1 इंच लाई, 11 इंच की बन जाएगी यहाँ तक। ये आ गई 9.5। हाँ, ये हो गया। यहाँ से हमने 3 इंच का डाउन लगाया, यहाँ से हमने ये फिटिंग की इस तरह से, जो नॉर्मल बाजू बनती है वो सेम बन गई। यहाँ से मेरी 5.5 आ गई, ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा। अब ये हमारा एक्स्ट्रा आया 5 इंच का, ये 5 इंच है। यहाँ से हमें यहाँ तक 4 इंच में मिलाना है। इसको हमें यहाँ से इस तरह से, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया इस तरह से, ये यहाँ से ये हमारे 4 इंच पे ये कट हो गया। एक कट हमारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 2 पार्ट उठाएंगे इस तरह से, इसको उठा लेंगे। यहाँ से हमारी फ्रंट की छटाई हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये उसका हो गया। ये स्लीव्स हो गई, ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक। ये हमारी इस तरह से चुन्नट आ जाएगी। यहाँ से हम सीधा करेंगे इसको, जब बाजू हमारी यहाँ आ जाएगी ऐसे, हमारी बाजू आ जाएगी चुन्नट। यहाँ पे हमारी इस तरह से चुन्नट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सीधा, बाकी के जितने हमारा कपड़ा उतने में चुन्नट आ जाएगी। पहले ये किनारे सिली जाएगी। जब हम यहाँ से फिर चुन्नट डालेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें प्लेन सिलना है फिटिंग तक, और उससे 1 इंच प्लेन सिलना है। यहाँ तक हमें प्लेन सिलना है, उसके बाद चुन्नट डालेंगे, कट से कट मिलाते हैं 20 सेंटीमीटर। अब रट गया पूरा नायरा कुर्ती कैसे बनेगी। ये हमने इस तरह से बनाया, ये हमारे यहाँ तक आया, ये हमारा 20 सेंटीमीटर कट लगा।
इसको हमने यहाँ से वो मैंने 5 शेप में बता दिया है ना, ये मैं 20 शेप में बता, यहाँ से मैंने 2.5 दिया, यहाँ से मैंने 7.5 लिया, भी हमारा थोड़ा डीप तक आ जाता है, तो ये 7 इंच का बनेगा। ऐसे गला है, यहाँ से लेंगे तो कार हमारा 7 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ से 7.5 भी बच सकते। तो इसको मैं 7.5 तक कटा दूँ, यहाँ से लिया, ऐसे रखेंगे तिरछा 7.5, हम यहाँ से 8 पे निशान लगा देंगे, 2.5 इंच ये रखो, इसको ऐसा करो, सीधा सीधा मिलाया और इसको ऐसे बीच अच्छा गुलियाई में हल्का सा गुला। अब रुको, अगर वैसा भी ऐसा ही वही बनता वो थोड़ा डीप बनेगा 9 इंच, नहीं जो मैं 9.5 तक जो बना रही वो ऐसे बनेगा, इंची टक के ऐसे, ये राउंड वाला हल्का सा फैला हुआ ऐसे। इसके हमने 1-1 इंच के ये और बैक गला एक तरीका और होता है, हमें अगर मान ली तिरछी पट्टी नहीं लगानी है तो हम बैक गले को ऐसे करते हैं, उसको डबल फोल्ड कपड़ा किया, ऐसे हम बिछाए हमने, बैक पार्ट हमारा, मान ली हमें और एक पट्टी नहीं निकालनी है, ये हमारा बैक पार्ट, राउंड वाले को हम इस तरह से इसको ऐसा रखो, इस पर पहले हम निशान लगा देंगे और इतनी में कटिंग करें, यहाँ से हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा पहले इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, पहले किनारे को फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, कट लगा के फोल्ड कर देंगे, एक ये लगा देंगे, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, पट्टी लगा बैक पार्ट आ गया,